इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया और इस बार जाकर मैं भैया कहाँ गिर पड़ा। हाँ, इस बार मैं जाकर आयुष मंत्रालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में जाकर गिर पड़ा। यानी कि जो वैकेंसी आप देख रहे हो, है ना, यानी कि जिसकी चर्चाएं आप काफी दिनों से देख रहे हो, एक दो दिन से देख रहे हो पूरे यूट्यूब जगत में, DSAS फार्मासिस्ट यानी कि दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी आई है, क्या इसके अंदर डिप्लोमा और बी फार्मा का बच्चा एलिजिबल है या नहीं है, और है तो कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है एलिजिबल है, क्योंकि हम सब ज्यादातर बच्चे करे हुए हैं अपना नॉर्मल एलोपैथी वाला डी फार्मा बी फार्मा। अब यह है आयुष मंत्रालय की वैकेंसी, तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस वैकेंसी के अंदर। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर हम पूरे फार्मेसी की जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सबके बारे में डिस्कशन करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना, डिटेल्ड प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। उससे भी पहले एक डायरेक्ट जो वैकेंसी है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी आई है ना। इसका जो कैंपस है वो बेसिकली करोल बाग न्यू दिल्ली में है। और अब जो है मेरी एक बात समझिएगा, अब आयुष जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा जो है वो प्रमोट करा जा रहा है। आप क्वेश्चंस भी देखिएगा आयुष से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अब इंडिया जो है वो प्रमोट कर रही है आयुष मंत्रालय को, तो इसीलिए वैकेंसीज आपको भर भर कर देखने के लिए मिलती है। क्योंकि ये पहली बात तो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है अंडर द नेशनल आयुष मिशन, जिसको हम NAM भी बोलते हैं। तो इसके हिसाब से जब मैं बात करता हूं तो इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन वो 9 मई से है, यानी कि ये हो चुकी हैं, और क्लोजिंग डेट 25 मई है। ये जो वैकेंसी है इसमें बाकी देखो तुम, प्रोग्राम मैनेजर की 65,000, कंसल्टेंट की 55,000, मेडिकल ऑफिसर की 40,000 प्लस 25 फिक्स प्लस 15 के परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे ही बात आती है अपन देखो योग इंस्ट्रक्टर की 28,000, लेकिन जैसे ही बात आती है फार्मासिस्ट की, किसकी बेटा, फार्मासिस्ट की, स्लोप देखो आप। मतलब मैं दिखाना कुछ और आया था, लेकिन इसको देखकर थोड़ा सा ना हिलता है कि जैसे ही हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं सबसे नीचे डालकर 20,000 रुपए कर देते हैं, जिसमें से कि भी 15,000 रुपए ही फिक्स है, प्लस 5,000 रुपए परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट है। मैं बस एक बात देखो, बात अलग है कि डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल, बी फार्मा का बच्चा, मैं कह रहा हूं फार्मासिस्ट बच्चा एलिजिबल है, 15,000 रुपए, लिटरली 15,000 रुपए सैलरी, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे। और वैसे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, वैसे हम बात कर रहे हैं पता नहीं किस किस बात की, है ना। मेरी ना इन सब चीजों को देखकर थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि यार 15,000 रुपए फिक्स, और परफॉर्मेंस तो मतलब अपने हाथ में है ही नहीं ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अपने अपने हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है भैया। 15,000 रुपए, लिटरली 15,000 रुपए, मतलब अगर किसी का घर से आना जाना भी होगा तो भी भाई 3 से 4,000 रुपए तो आने जाने के मान लो, मतलब 10,000 रुपए लेके जाएगा घर पे, मतलब ये स्तर है। चलो बाकी की बात अलग है। तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी आयुष नोट, और सोचो आयुष ऑफ नोट लेस देन 2 ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द, मतलब जिसने भी बच्चे ने, देखो अब एक सवाल यहां पर आता है कि क्या डी फार्मा बच्चा एलिजिबल है। हाँ है, लेकिन एलोपैथी का नहीं है। किसका एलिजिबल है, जिसने भी अपना डी फार्मा कर रखा है, यानी कि जिसने भी अपना डिप्लोमा कर रखा है आयुर्वेदा के अंदर, यूनानी के अंदर, होम्योपैथी के अंदर, यानी कि जो तुम्हारा DHP का बच्चा है। वैसे मैंने पढ़ाया है DHP के बच्चों को, होम्योपैथी के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, काफी बच्चे होंगे भी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस किस को मैंने DHP में पढ़ाया है, डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी, वो बच्चा एलिजिबल है ना। तो जिसने भी ये 2 साल का डिप्लोमा करा है तो उनके लिए तो भैया भर के बढ़िया सी नौकरी है, लेकिन वही बात है पैसा कम है। अब सोचो कोई आदमी, जैसे मैंने यूपी में पढ़ाया है ना, मैं बेसिकली एक कॉलेज था हमारे यहाँ पर, उसमें गेस्ट लेक्चर लेने जाता था, विवेक कॉलेज था, क्या ही छुपाऊं। तो वहां पर सोचो अगर वो बच्चा मेरठ से यानी कि मोदी नगर, गाजियाबाद, या फिर आप कह सकते हो मतलब यूपी से जा रहा है और दिल्ली में जाकर रहेगा, है ना, पहली बात तो खैर वो एलिजिबल ही नहीं है। चलो मैं बात कर रहा हूं कि जिसने दिल्ली से भी करी है मान लो, है ना। अब बताओ यार वो मतलब मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा, है ना, मतलब सिस्टम, है ना। वैसे तो यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि उसने यूपी से करी है या फिर कहाँ से करी है, क्योंकि देखो उन्होंने तो लिख रखा है कि फार्मासिस्ट इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम ऑफ आयुष, है ना। तो मतलब यार मतलब थोड़ी सी ये चीज़ आ जाती है कि सैलरी एक तो इतनी कम, मतलब कोई इंसान अगर इतनी दूर भी जॉब करेगा। अच्छा यहाँ पर नीचे डाल रखा है कि रजिस्ट्रेशन विद दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद या फिर बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम दिल्ली इज मैंडेटरी इन केस ऑफ BMS, BOMS और BHMS। ठीक है ना। तो ये चलो BMS और BHMS की बात हो गई, है ना। लेकिन यार मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मतलब इतनी कम सैलरी, मतलब मैं तो वैसे ही मतलब मैं तो इसको बताने आया था, लेकिन मेरा तो दिल यहीं अटक गया, है ना। चलो ठीक है, जिसको भी अप्लाई करना हो वो दिल्ली आयुष की वेबसाइट पर जाकर इसको भर सकता है।
है ना। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगेन 10वीं की मार्कशीट चल सकती है, फिर ये 10वीं का सर्टिफिकेट लग गया, फिर आपके बाद 12वीं का मार्कशीट लग गई, है ना, अपनी मार्कशीट्स लग गई, डिग्री सर्टिफिकेट्स लग गए, एक्सपीरियंस है तो वो दिखा सकते हो, है ना, वैलिड इनकम दिखा सकते हो अगर ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, इसके अंदर कोई रिटन टेस्ट नहीं है, खाली इंटरव्यू बेस है ना, तो आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। बट बस वही है कि थोड़ी सी सैलरी कम लग रही है, और तो कुछ नहीं है ना। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि यार देखो सब कुछ सही है ना, मतलब ठीक है, सब कुछ सही है, बट एक बात जो है वो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, वही वाली बात कि भैया सैलरी बहुत ही कम है, 20,000 रुपये पर मंथ, 15,000 रुपये फिक्स, 5,000 रुपये परफॉर्मेंस लिंक्ड, है ना। सो ये कुछ है। और दिल्ली आयुष ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको भर सकते हो, एक बार वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे होम्योपैथी वाले होंगे इसके अंदर। वैसे मैं दिखाने नहीं वाला था, बट मेरे को याद आ गया कि अब मैंने मतलब कराया है तो मैं बच्चों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये पूरी वेबसाइट है, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, जैसे ही आयुष दिल्ली डालोगे तो ये सबसे पहले वाले बटन पर आप क्लिक करोगे, व्यू पर, है ना। यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर फिर दोबारा व्यू करोगे, ओके कर दोगे, एक नई विंडो खुल जाएगी, इसको भर देना। आयुष की पूरी आपकी वेबसाइट है, आप इस पर जाकर प्रॉपर तरीके से अपनी वेरिफिकेशन को डाल देना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। अच्छा, एक डाउट आएगा, दिल्ली या फिर अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं है ना, क्या लगता है आप लोगों को? अब देखो, इसमें कहीं डायरेक्टली तो डाला नहीं है, मतलब इसमें कहीं डायरेक्टली मेंशन तो नहीं करा है कि दिल्ली का बच्चा ही एलिजिबल है या नहीं है। तो आप इसमें मतलब क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ दिल्ली रेजिस्टेंट ही एलिजिबल है। तो फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जरूरी है आपके पास आयुष डिप्लोमा होना चाहिए, आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपने ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी करा हो, बातचीत चल जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई दूर से आ रहा है तो दिक्कत है। यहां पर क्या चाहिए कि बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस के लिए स्पेशली दिल्ली रजिस्ट्रेशन मेंशन है, लेकिन फार्मासिस्ट के लिए कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है। तो सिंपल से एक बात निकल कर आती है कि आप जाकर इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वैकेंसी जो थी वो अगेन हमारी नॉर्मल वाले फार्मेसी के लिए नहीं थी, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए वैकेंसी थी। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे बता दीजिएगा, तो मेरा भाई शुभम सर अवेलेबल है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।